टीपू सुल्तान, ये नाम सुनते ही ना हमारे जहन में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ एक हीरो, अंग्रेजों से लड़ने वाला एक महान योद्धा, और दूसरी तरफ एक जालिम शासक। और सच तो ये है कि उनकी विरासत को लेकर ये बहस आज तक जारी है। तो असल सवाल यही है कि सच क्या है? क्या वो एक नायक थे जिन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी विदेशी ताकत को चुनौती दी, या फिर उनकी कहानी का एक दूसरा स्या पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जिसमें बड़े पैमाने पर जुल्म हुए? देखिए, यही वो उलझन है, वो गुत्थी है जो टीपू सुल्तान को इतिहास के सबसे विवादास्पद किरदारों में से एक बना देती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सीधे उन पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों और चिट्ठियों पर नजर डालेंगे जिनमें टीपू के शासन के दौरान हुए कुछ बहुत ही गंभीर अत्याचारों के आरोप लगाए गए हैं। हमारा मकसद बस इतना है कि इन स्रोतों में जो दावे किए गए हैं उन्हें आपके सामने रखें, ताकि इस पूरी पहेली का एक अहम हिस्सा समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज इन आरोपों का दायरा कितना बड़ा बताते हैं। अगर हम अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों से मिले आंकड़ों को देखें तो मालाबार में 4 लाख से ज्यादा लोगों का जबरदस्ती धर्म बदलवाया गया और 7,000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुर्ग में 40,000 लोगों को बंदी बनाकर उनका धर्म बदला गया, और मेलकोट में अयंगर ब्राह्मणों के एक बड़े नरसंहार का भी जिक्र मिलता है। 4 लाख! जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इन दस्तावेजों के मुताबिक अकेले मालाबार के इलाके में इतने लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया था। ये संख्या अपने आप में इन आरोपों की गंभीरता को दिखाती है। ठीक है, तो ये तो हुए आंकड़े, पर सवाल ये है कि ये सब किया कैसे गया? इन स्रोतों में जुल्म के कौन-कौन से तरीके बताए गए हैं? आरोप ये है कि ये सब कुछ एक सोची समझी योजना के तहत हो रहा था। इसमें सिर्फ धर्म बदलना ही शामिल नहीं था, बल्कि जो लोग जान बचाकर भागे उन्हें जंगलों में ढूंढकर मारना और लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सरेआम क्रूर सजाएं देना भी शामिल था। अब ये जो हिस्सा है ये टीपू सुल्तान के ही एक कथित खत से लिया गया है। इसमें वो अपने एक कमांडर बुद्रुज़्ज़मान खान की तारीफ कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उसने 135 नायर लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था। जाहिर है, जब ऐसी बातें सीधे शासक के खत से आती हैं तो इन आरोपों को और भी वजन मिलता है। और ऐसा नहीं था कि अगर कोई बचकर भाग गया तो उसकी जान बख्श दी गई। नहीं, जो लोग इन सबसे बचने के लिए जंगलों और पहाड़ों में जा छिपे थे उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। दस्तावेज बताते हैं कि सेना को एकदम साफ हुक्म था कि देश का कोना कोना छान मारो, इन लोगों को उनकी छिपने की जगहों से ढूंढ निकालो और हर हाल में उनका धर्म परिवर्तन कराओ। उस दौर के कुछ विवरण तो और भी ज्यादा भयानक हैं। उनमें बताया गया है कि कैसे माओं को उनके बच्चों के साथ ही फांसी दे दी जाती थी, कैसे लोगों को हाथियों से कुचलवा कर मारा जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी आबादी में दहशत फैल जाए। निशाने पर सिर्फ लोग ही नहीं थे, उनकी आस्था के केंद्र भी थे। ये स्रोत दावा करते हैं कि टीपू के शासनकाल में दक्षिण भारत में लगभग 8,000 मंदिरों को तबाह कर दिया गया था। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इन आरोपों को शायद और भी पुख्ता करता है, वो चिट्ठियां और घोषणा पत्र जो कथित तौर पर खुद टीपू सुल्तान ने ही लिखे थे। साल 1788 के इस कथित खत में टीपू बड़े फख्र से बताता है कि उसने 12,000 से ज्यादा हिंदुओं को इस्लाम से सम्मानित किया। शब्दों पर गौर कीजिए, सम्मानित किया। और वो यही नहीं रुकता, वो एक खास समुदाय यानी नंबूदरी ब्राह्मणों को निशाना बनाने का हुक्म भी देता है। और इससे ये भी साफ होता है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। कूर्ग अभियान पर लिखे इस खत में तो पूरी की पूरी आबादी को या तो मार डालने या फिर जबरदस्ती मुसलमान बनाने का सीधा सीधा आदेश दिया गया है। एक घोषणा पत्र में इन सब कार्रवाइयों को जिहाद का नाम दिया गया। इसमें गैर मुसलमानों के विनाश को एक पवित्र कर्तव्य बताकर लोगों को एकजुट होने के लिए कहा गया था। तो इन सब कार्यवाहियों का लंबे समय तक क्या असर रहा? चलिए अब आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि इन स्रोतों के अनुसार इस विनाश की विरासत क्या थी। इसका असर बहुत गहरा था और सदियों तक रहा। मालाबार और कूर्ग जैसे कई इलाके तो लगभग वीरान हो गए। मसालों का जो फलता फूलता व्यापार था वो पूरी तरह तबाह हो गया। और सबसे बड़ी बात, लोगों के जहन में हिंसा का एक ऐसा डर बैठ गया जो पीढ़ियों तक बना रहा। ये खौफ इतना गहरा था कि मलयालम भाषा का एक शब्द है पदायोत्तम, जिसका मतलब होता है सैन्य हमला।
ये शब्द टीपू के क्रूर अभियानों का प्रतीक बन गया और आज भी उस दौर की भयानक याद दिलाता है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। इतिहासकार कर्नल लुइस राइस के अनुसार जब टीपू की मौत हुई, उस समय तक पूरे दक्षिण भारत में रोजाना पूजा होने वाले सिर्फ 2 हिंदू मंदिर बचे थे। सिर्फ 2। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है। ये स्रोत टीपू सुल्तान की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास की उन शख्सियतों को कैसे समझें जिनकी विरासत पर इतने गहरे और अलग-अलग दावे मौजूद हैं। सच को जानने के लिए शायद हर सबूत को बहुत बारीकी से परखना जरूरी है।